Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Economics, and we will learn and understand and continue the chapter Sectors of Indian Economy in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम Sectors of Indian Economy को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि व्हाट आर द नीड और व्हाट इज द नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट और हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में 50% से ज़्यादा, यहाँ तो 75% भी है, कि इतने सारे लोग आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कल भी हमने समझा था, यानी इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने समझा था कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रूरत है हमें, एक नीड है कि हम और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, और किन तरीक़ों से करें उसके बारे में हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। We have seen in the worksheet 24 that around half of the workers work in primary sector, whereas its contribution is very low, around 15%. देखिए वर्कशीट 24 में हमने ये समझा था कि आधे से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं आज भी प्राइमरी सेक्टर में वो काम में लगे हुए हैं, और प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, दैट इज़ अराउंड 15%. The contribution of secondary and tertiary sector is around 85% in GDP, but they employ only around half of the workers. देखिए जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है उसका जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 85% के अराउंड, लेकिन वो केवल हाफ ऑफ द वर्कर्स को ही एम्प्लॉयमेंट देता है। तो यहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। देयर इज कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, जैसा कि एज वी डिस्कस इन लास्ट वर्कशीट्स की एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी छिपी हुई बेरोजगारी है। एंड देयर आर पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई काम नहीं मिला और जो बिल्कुल ही बेरोजगार हैं। कंसिडरिंग दिस सिचुएशन देयर इज अ नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अब हमें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत हो रही है। सो नाउ we'll move on next topic कि how to create more employment, यानी वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम और ज़्यादा रोजगार पैदा कर सकते हैं। So there are two types of the methods जिससे कि हम इस एम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म मेथड्स हैं। शॉर्ट टर्म मेथड्स का मतलब है कि जो हमें अभी जिनकी ज़रूरत है, जैसे कि स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा। अब एमजी नरेगा इज़ द शॉर्ट फॉर्म, अभी हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी जानेंगे। एमजी नरेगा एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। इसके फीचर्स क्या हैं एमजी नरेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये इम्प्लीमेंटेड इन 2005, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इन 2005, ये 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया। सेकेंड इसका फीचर है 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको सरकार जो है मतलब 100 डेज का तो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देगी। कहाँ? रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर गवर्नमेंट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो ऐसे केस में वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, यानी पैसा देगी। फिर फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और नियर बाय विलेज, या तो उनके गांव में ही मिलेगा या उसके आसपास के गांव में मिलेगा। एंड द लास्ट फीचर इज 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर विमेन, यानी जितने भी एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे उसमें से 1/3 विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगे। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर लॉन्ग टर्म मेथड्स। कुछ लॉन्ग टर्म मेथड्स भी हैं, जैसे कि बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़, यानी एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ दी जाएँ, जैसे कि उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाएँ एग्रीकल्चर में, ताकि मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो पाएँ। फिर है चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, यानी कि अगर हम कृषि के लिए
बहुत सस्ते दामों पर, सस्ती दरों पर लोन प्रोवाइड करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्रीकल्चर को अपनाएंगे और ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज, यानी जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी जहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जिन गाँवों में, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए जिससे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और मिले। बाय ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड कॉलेज, देखिए स्कूल कॉलेज खोलने से क्या होगा, उनकी बिल्डिंग के लिए हमें लेबर चाहिए, फिर वहाँ के लिए स्टाफ चाहिए। बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज के लिए हमें उनका बिल्डिंग चाहिएगी, उनके लिए स्टाफ चाहिएगा और लेबर चाहिए, तो इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ, अब देखो मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा, ठीक है। ये है 2005। इसके फीचर्स आपको बताने हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके? इम्प्लीमेंटेड इन 2005, ये 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ। 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, यानी 100 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस एम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रोवाइड, यानी अगर सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती तो आपको, मतलब उन लोगों को वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराएगी। एम्प्लॉयमेंट एट द विलेज और एट द नियर बाय विलेज, उसको उसके गांव में ही काम मिलेगा या आसपास के गांव में काम मिलेगा। और 1/3 एम्प्लॉयमेंट इज रिजर्व फॉर वीमेन, और जितने भी एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे उसमें से 1/3 वीमेन के लिए रिजर्व्ड होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स इन द लॉन्ग टर्म, यानी लॉन्ग टर्म में हम मोर जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। सेकंड इज चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, यानी कृषि का जो उधार मिलता है, कृषि के लिए उधार जो मिलता है उसको सस्ते इंटरेस्ट लोन पर मिल जाए, वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन सेमी रूरल एरियाज, यानी जो सेमी रूरल एरियाज हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना जिससे कि और जॉब्स क्रिएट हों और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बाय ओपनिंग मोर स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करके भी हम बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के लिए लेबर चाहिए, फिर स्टाफ के चाहिए। बाय ओपनिंग मोर हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज बनाने पर भी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू वी नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर वेयर एज इट्स कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो, अराउंड 15%, यानी हाफ ऑफ द वर्कर्स क्या करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, और जबकि जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इज अराउंड 85% इन जीडीपी, बट दे एम्प्लॉय ओनली अराउंड हाफ ऑफ द वर्कर्स, यानी जीडीपी में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो केवल हाफ ऑफ द पीपल को ही एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं। देयर इज कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, और हमने ये समझा भी है कि एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, उसमें छिपी हुई बेरोजगारी उसको कहते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिला। कंसिडरिंग दिस सिचुएशन देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और इसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम मोर अदर वेज फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, यानी अब आपको बताना है कि और अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इन माई सजेशन, इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन इन विलेजेस, यानी गाँव में ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, इससे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन विलेजेस बट देयर इज़ नो वे टू ब्रिंग दैट प्रोडक्शन टू द मार्केट। देखिए, गाँव में उपज बहुत सारी होती है, बहुत सारा अनाज उगाया जाता है, लेकिन मार्केट तक उसे पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं होता, यानी कोई साधन नहीं होता। सो द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्रिएट्स मोर जॉब्स, और इसलिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो और ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करेगी। मेकिंग ऑफ कंक्रीट रोड्स क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस, अगर हम गाँव में पक्की सड़कें बना देंगे तो इससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। देयर इज़ अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन टूरिज्म फील्ड, और टूरिज्म फील्ड में भी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे इट क्रिएट्स मोर एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस एज वेल एज सिटीज़, इससे ना केवल गाँवों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बल्कि शहरों में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो अब हम
टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें तो आपको इस वीडियो का लिंक और दूसरी सारी वीडियोस का लिंक एक जगह पर ही अवेलेबल इजीली हो जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे ज़्यादा पर पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।